Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 18th of November 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. Here the first news is Center to Supreme Court review order freeing Rajiv convicts error miscarriage of justice। तो 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रिलीज कर दिया था 6 कन्विक्ट्स को जो कि सर्व कर रहे थे लाइफ टर्म फॉर द 1991 असैसिनेशन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनका जो असैसिनेशन हुआ था उसमें यहाँ पर 6 कन्विक्ट्स थे जो कि लाइफ टर्म सर्व कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीज कर दिया। अब सेंटर ने यहाँ पर रिव्यू पिटीशन फाइल की है। सेंटर ने यहाँ पर रिव्यू पिटीशन क्यों फाइल किया है? क्योंकि सेंटर का ये कहना है कि यूनियन ऑफ इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी इस केस में, लेकिन यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्डेंट नहीं बनाया गया था प्ली में, जिसकी वजह से यूनियन ऑफ इंडिया अपनी वाइटल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर पाई कोर्ट को। In its review petition, the center said the order was passed without affording it an adequate opportunity of hearing, और ये ऑर्डर यहाँ पर एरर से सफ़र करता है और ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करता है। द सेंटर इन इट्स रिव्यू पिटिशन सेट द कन्विक्ट्स जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था रेमिशन को सीक करने के लिए, इन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया को एक रेस्पॉन्डेंट नहीं बनाया था अपनी प्ली में, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है इस इशू में। दिस प्रोसीजर लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर्स, जिसकी वजह से यूनियन ऑफ इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाई इन सब्सिक्वेंट हियरिंग्स ऑफ द केस, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो कोर्ट है इसको यहाँ पर सेंटर की वाइटल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड हो पाई। तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोसीजर लैप्स हो गया है, ऐसा यहाँ पर सेंटर का कहना है। द सेंटर सेट दैट इन सच अ सेंसिटिव मैटर द असिस्टेंस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का था, और इसके हमें ह्यूज रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं ऑन द पब्लिक ऑर्डर, पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। द सेंटर सेट दैट ग्रांटिंग रेमिशन टू टेररिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन, जिनको कि यहाँ पर कन्विक्ट किया गया था इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ लैंड फॉर ग्रूसम ऑफेंस, और इन्होंने असैसिनेट किया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री को, तो ये ऐसा मैटर है जिसके यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं एंड देयरफॉर फॉल्स स्क्वेयरली विद इन द सॉवरेन पावर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये यहाँ पर कहना है सेंटर का, और सेंटर ने यहाँ पर रिव्यू पिटिशन फाइल की है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। 14% conviction in POCSO in a fourth of cases accused known to victim, says study। तो यहाँ पर बात की गई प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस की। 10 years after the enactment of the Protection of Children from Sexual Offences Act, एनालिसिस की गई है by an independent think tank of cases under this legislation in e-courts, जिसमें ये पाया गया कि 43.44% ऑफ द ट्रायल्स में यहाँ पर एक्विटल हो जाता है और सिर्फ 14.03% में ही कन्विक्शन होता है। तो सिर्फ 14.03% में ही कन्विक्शन होता है। Incidentally, according to the data published by the NCRB National Crime Record Bureau in 2021, 96% केसेस जो फाइल किए गए थे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस में, 96% केसेस ऐसे थे जिसमें यहाँ पर जो विक्टिम होता है वो अक्यूज्ड को जानता होता है। द अक्यूज्ड वाज अ पर्सन नोन टू द विक्टिम इन 96% ऑफ द केसेस जिनको कि फाइल किया गया था अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। द एनालिसिस टाइटल्ड अ डेकेड ऑफ पॉक्सो वाज कैरिड आउट बाय द जस्टिस एक्सेस एंड लोअरिंग डिलेज इन इंडिया इनिशिएटिव, और यहाँ पर कोलैबोरेशन था विद द डेटा एविडेंस फॉर जस्टिस रिफॉर्म जो कि प्रोग्राम है एट द वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पर बताया गया है रिलेशनशिप बिटवीन द विक्टिम एंड द अक्यूज्ड। तो 44.44% केसेस ऐसे हैं जिसमें विक्टिम और अक्यूज्ड के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर असर्टेन नहीं किया जा सकता है। 22.96% केसेस ऐसे हैं जो कि यहाँ पर नॉन पर्सन है। उसके बाद 17.77% रोमांटिक रिलेशनशिप, देन 5.92% जिसमें यहाँ पर अक्यूज्ड एक स्ट्रेंजर है, 5.18% जिसमें अक्यूज्ड एक पर्सन इन पोजीशन ऑफ पावर है, और 3.70% जिसमें अक्यूज्ड कोई फैमिली मेंबर है। अब हम चलते हैं आगे। वेस्ट बंगाल के न्यू गवर्नर हैं CV आनंदा बोस। आपको नाम नहीं याद रखना है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया। यहाँ पर बात की गई है कोर्ट क्लियर्स वे फॉर प्ली सीकिंग राइट टू वर्शिप शिवलिंग इन द ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बताया गया है। अगर आपको इस इशू को डिटेल में जानना है तो आप 12 या 13 सितंबर का न्यूज़पेपर रेफर कर सकते हैं, उसमें इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया था क्योंकि न्यूज़पेपर में ज़्यादातर यही न्यूज़ कवर की गई थी उस समय। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेंटर लुक्स नॉर्थ ईस्ट फॉर होस्टिंग G20 मीट्स। तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई है, लगभग 200 मीटिंग्स होंगी। तो यहाँ पर सेंटर ये डिसाइड कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ मीटिंग्स को होस्ट किया जाए। अब नॉर्थ ईस्ट में मीटिंग्स को क्यों होस्ट किया जाएगा? इसकी वजह से जो इंडिया की यहाँ पर कल्चरल रिचनेस है ये यहाँ पर कंट्रीज़ को पता चलेगी, इंडिया की सॉफ्ट पावर यहाँ पर इंक्रीज़ होगी, इंडिया का टूरिज्म यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। ड्यूरिंग इंडियाज ईयर लॉन्ग G20 प्रेसिडेंसी सेवरल मीटिंग्स ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग्स आर लाइकली टू बी हेल्ड इन द कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग इन अरुणाचल
Pradesh capital Itanagar. The final list of the northeastern venues is likely to be prepared after deliberations with the stakeholder. और यहाँ पर काफ़ी मीटिंग्स हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में भी कराई जाएंगी. अब हम चलते हैं आगे. इंडिया पार्ट ऑफ मीटिंग ऑन काबुल मिलिट्री फैसिलिटीज ऑफ अदर्स इन कंट्री एक्सेप्टेबल. अब यहाँ पर मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग हुई थी. मॉस्को फॉर्मेट क्या है? तो 2017 में मॉस्को फॉर्मेट स्टार्ट किया गया था. तो यहाँ पर मैंने नोट्स इंक्लूड किए हैं. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 ऑन द बेसिस ऑफ द 6 पार्टी मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशंस अमंग स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रशिया, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया. अभी किस बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं? तो मेन जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अफगानिस्तान में यहाँ पर पीस लाना है. द Moscow format meeting's main objective is to facilitate the national reconciliation process in Afghanistan और पीस अफगानिस्तान में सिक्योर करना है. तो उसके बारे में ही इसमें डिस्कशन होता है मॉस्को फॉर्मेट में. India has signed off on a joint statement following a meeting of the Moscow format on Afghanistan, which terms कि अगर कोई भी military infrastructure facilities build की जा रही है by the other nations in the Afghanistan तो ये unacceptable है कि कोई भी country जाकर military infrastructure facilities अफगानिस्तान में build नहीं कर सकता. अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये यहाँ पर unacceptable है. While Russia and Pakistan perceive this line to be a reference to the US, Delhi's view is that कि यहाँ पर जो पाकिस्तान ने अपनी military presence बना रखी है उसके बारे में है. Apart from Russia, India and the Pakistan, the meeting was attended by China, Iran, Central Asian neighbors of Afghanistan and several invitees. The joint statement said the participants were also convinced कि जो भी यहाँ पर forces responsible है for the 20-year military presence, तो basically यहाँ पर US को रेफर किया जा रहा है क्योंकि US ही यहाँ पर 20 साल से प्रेजेंट था इन अफगानिस्तान. तो यहाँ पर US को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. US का यहाँ पर मेन काम ये है कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान का रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करे यूएस. द जॉइंट स्टेटमेंट सेड द पार्टिसिपेंट्स वर आल्सो कन्विंस्ड दैट द फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर द 20-year मिलिट्री प्रेजेंस इन अफगानिस्तान शुड टेक ऑन द मेन फाइनेंशियल बर्डन. और यहाँ पर जो इकॉनमी है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पर यूएस को हेल्प करनी चाहिए, लेकिन यूएस को इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करना चाहिए विदाउट इंटरवेंशन इन इट्स इंटरनल अफेयर्स. However, it also specified that most of the delegations agreed to make a call to compensate for the damage जो कि यहाँ पर अफगान लोगों को हुआ था क्योंकि यहाँ पर इतने टाइम तक यहाँ पर यूएस और नेटो प्रेजेंट रहे थे. तो इसकी वजह से अफगान लोगों को जो भी नुकसान हुआ है तो यहाँ पर यूएस को डैमेज पे करना चाहिए. दिस सजेस्ट दैट इंडिया मे हैव ऑप्टेड आउट ऑफ दिस कॉल. ये ऐसा पाया गया. द साइट्स ऑल्सो एक्सप्रेस्ड कि यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है सारे एथनिक ग्रुप्स के इसको यहाँ पर सपोर्ट किया गया है इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज़, वुमेन एंड चिल्ड्रन. और यहाँ पर इक्वल एक्सेस टू जस्टिस और एजुकेशन यहाँ पर सबको मिलना चाहिए. बाकी यहाँ पर कंट्रीज़ का ये कहना है कि पीसफुल, यूनिफाइड, सॉवरन एंड इंडिपेंडेंट एंड इकोनॉमिकली डेवलपिंग अफगानिस्तान होना चाहिए, फ्री फ्रॉम द थ्रेट्स ऑफ टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग. तो आपको मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग क्यों होती है ये आपको पता होना चाहिए. इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट सेट फॉर लॉन्च टुडे. तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इसका नाम है विक्रम एस और इसको यहाँ पर बनाया है स्काईरूट एरोस्पेस ने. The private sector in India will mark its first foray into the space launch market on Friday at 11:30 a.m. when the Vikram S rocket is scheduled to lift from the इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर क्या नाम है रॉकेट का? विक्रम एस. और यहाँ पर किसको बनाया है, किसने बनाया है? तो इसको बनाया है स्काईरूट एरोस्पेस ने, जो कंपनी 2018 में स्टार्ट हुई थी. द लॉन्च ऑन फ्राइडे. ये लॉन्च यहाँ पर सब ऑर्बिटल होगा. द विक्रम सीरीज ऑफ रॉकेट्स डेवलप्ड बाय द स्काईरूट इज नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई जो कि फाउंडर है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के. विक्रम साराभाई जो कि फाउंडर है इंडियन स्पेस प्रोग्राम के. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी और उस ऑर्डिनेंस के तहत यहाँ पर जो ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स का टेन्योर है ये 5 सालों तक का हो सकता है. तो वैसे तो 2 साल का टेन्योर है लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर 1-1 साल का एक्सटेंशन और दे सकती है और टोटल टेन्योर यहाँ पर 5 साल का हो सकता है. द गवर्नमेंट लास्ट ईयर ब्रॉट एन ऑर्डिनेंस मैंडेटिंग दैट द टेन्योर ऑफ द ईडी एंड सीबीआई डायरेक्टर्स कैन बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 3 years आफ्टर द मैंडेटेड टर्म ऑफ 2 years. लेकिन यहाँ पर जो 3 साल दिया जाएगा ये 1 साल एक साथ नहीं दिया जाता है, ये 1-1 साल करके दिया जाता है. तब आप समझ सकते हो यहाँ पर पीसमिल तरीके से एक्सटेंशन किया जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिपेंडेंस इन एजेंसीज की हर्ट होती है. अब हम चलते हैं आगे. अब बैकवर्ड स्टेप. अब यहाँ पर बात की गई ओल्ड पेंशन स्कीम की. तो कल तो हमने एक्सप्लेन सेक्शन में डिस्कस किया था ओल्ड पेंशन स्कीम और यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है. तो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर ये वादा करें कि हम यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करेंगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करना एक बैड पॉलिटिक्स भी है और ये बैड इकोनॉमिक्स भी है. कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था कि यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लायबिलिटी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पर कोई कॉर्पस बिल्ड कर रहे हो कि आप यहाँ पर पेंशन प्रोवाइड कर सको. पूरा यहाँ पर सरकार को बजट से ईयरमार्क करना पड़ता है और 2-3% एम्प्लॉयज़ के लिए अगर आप अपना यहाँ पर 1/4 रेवेन्यू दे रहे हो तो बेसिकली ये बहुत ही खराब पॉलिटिक्स है. आपके पास उसके बाद बहुत कम टैक्स बचेगा जो कि आप दूसरे
चीज़ों के ऊपर खर्च कर सकते हो, आप यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हो, हेल्थ के ऊपर खर्च कर सकते हो, तो आपके पास इतना यहाँ पर रेवेन्यू उसके बाद बचेगा ही नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर एडवोकेटिंग अ रिटर्न टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। तो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर एडवोकेट कर रही हैं कि यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापस जाना चाहिए। बिगनिंग विद कांग्रेस इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर भी कर दिया है। सिमिलर promises have been met by the आम आदमी पार्टी in the पंजाब and now by both these parties in the ongoing election campaign in गुजरात की गुजरात में यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाएगा अगर ये पार्टीज यहाँ पर पावर में आती हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट। सच प्रपोजल्स ड्रिवन बाय द शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। ये यहाँ पर सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर कुछ वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हो। द ओल्ड पेंशन स्कीम वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है, जो भी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी, फॉर एग्जाम्पल आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफाइंड पेंशन मिलती थी कि आपको 50% पेंशन मिलेगी। इसका मतलब ये है कि 50,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। अंडर इट द पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाज फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ड्रॉन सैलरी। 2003 में इसको यहाँ पर गवर्नमेंट ने कर दिया था खत्म। हाउएवर फंडिंग दिस एग्जॉर्बिटेंट एंटाइटलमेंट ओवर टाइम वुड हैव बीन फिस्कली चैलेंजिंग। इसीलिए लेकर आया गया था न्यू पेंशन स्कीम। सिंस इट्स लॉन्च द एनपीएस हैज बिल्ट अ रॉबस्ट सब्सक्राइबर बेस। द पेंशन रिफॉर्म प्रोसेस यहाँ पर इनिशिएट किया गया था बाय द एनडीए गवर्नमेंट अंडर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी आफ्टर कमिंग टू पावर। यूपीए गवर्नमेंट ने सेम इसको रखा, यहाँ तक कि यूपी गवर्नमेंट ने 2005 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था और पीएफआरडीए जो कि रेगुलेट करता है इस स्कीम को, इसको यहाँ पर स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड की गई। इट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन द लोकसभा टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बैकिंग टू द पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच रेगुलेट्स द न्यू पेंशन स्कीम. This works out to around 26% of their own tax revenue. For the states like Bihar, Himachal Pradesh, Odisha, Uttarakhand, the share in government's own tax revenues is even higher. यहाँ पर शॉर्ट टर्म गेन्स हो सकते हैं कि यहाँ पर इनको वोट मिल जाए, बट यहाँ पर जो पेंशन लाइबिलिटीज है ओवर टाइम इंक्रीज ही होती जाएंगी। तो यहाँ पर जो स्पेस है कि आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर कहाँ करो, तो ये आपके पास बहुत कम बचेगा बाकी जगह एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है द रैंकिंग ऑब्सेशन। इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। एज अ टीचर डीपली इंगेज्ड विद द एथोस एंड प्रैक्टिस ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ पर ऑथर बहुत ज़्यादा अनवॉइड और डिस्टर्ब्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की जाती है, यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ को ब्रांड किया जाता है, और यहाँ पर कोई कमी नहीं है एजेंसीज़ की जो कि यहाँ पर रैंकिंग निकालती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्यूएस रैंकिंग्स, देन टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, उसके बाद यहाँ पर खुद की हमारी NIRF रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को डिक्लेयर करती है कि ये यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी पीछे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है। अब ऑथर को इन रैंकिंग से प्रॉब्लम क्यों है? एवरीथिंग हैज़ टू बी क्वान्टिफाइड एंड मेजर्ड, और जिसको आप यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते हो वो आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट है। टू टेक अ सिंपल इलस्ट्रेशन, वाइल द स्टैटिशियंस कैन क्वान्टिफाई द पेपर्स पर फैकल्टी। तो आप यहाँ पर ये तो पता कर सकते हो कि किस फैकल्टी ने यहाँ पर कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं और द साइटेशंस पर पेपर, लेकिन क्या आप ये पता कर सकते हो कि यहाँ पर इन पेपर की वजह से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ है टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़? क्या यहाँ पर नए आइडियाज़ आए हैं इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेस? क्या इससे हमारी जो कॉन्शियस है क्या वो इन्हेंस हुई है? क्या यहाँ पर टेक्नो सर्विलांस कम हुआ है? क्या यहाँ पर हाइपर नेशनलिज्म कम हुआ है? तो आप क्या ये मेजर कर सकते हो? तो आप ये मेजर नहीं कर सकते हो। इवन इफ पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल्स आर रियली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज इन नेचुरल एंड सोशल साइंसेज एंड साइमल्टेनियसली इनहेंसिंग द मॉरल एथिकल कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड, जो कि यहाँ पर हम वॉर देख रहे हैं वर्ल्ड में। इसके अलावा टेक्नो सर्विलांस हो रहा है, हाइपर नेशनलिज्म हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस हो रही है, सोशल इनइक्वालिटी यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रही है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और कोई भी प्रॉब्लम हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। Or is it that in this academic race for publication, citations and international networking, many of our smart professors in branded universities have mastered the technique of indulging themselves, कि आप यहाँ पर कैसे ज़्यादा पेपर्स को पब्लिश कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पर ज़्यादा साइटेशंस कर सकते हो, तो इसके ऊपर सारा फोकस है। But a university where a significant number of students are enrolled in liberal arts and humanities, तो वहाँ पर बहुत कम केसेस हैं कि यहाँ पर आपको प्लेसमेंट देखने को मिले। Does it then suggest that a good doctoral thesis, कि यहाँ पर क्या अच्छी डॉक्टोरल थीसिस नहीं हो सकती? एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि आपको उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। I feel it is important to redefine the meaning of a good university. तो good university का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर फर्स्ट रैंक में होना चाहिए जो यहाँ पर रैंकिंग्स निकल रही है। A good university needs not necessarily be the one that occupies a higher
पोजीशन इन द स्केल ऑफ रैंकिंग। इंस्टेड गुड यूनिवर्सिटी किसे कहोगे, जिसमें यहाँ पर नॉलेज को अवेकन्ड इंटेलिजेंस के साथ इक्वेट किया जाता है। इट शुड एम एट यूनाइटिंग एंगेज्ड पेडागोजी विद मीनिंगफुल रिसर्च, और यहाँ पर सेंसिटिवनेस आनी चाहिए लोगों में, जो लर्नर्स है वो यहाँ पर कंपैशनेट होने चाहिए। हु शार्पन देयर एकेडमिक स्किल्स इन द प्रोसेस, की यहाँ पर कैसे सोशल इवल्स को एरेडिकेट किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल कास्ट, पेट्रियार्की, रेसिज्म एंड रिलीजियस बिगेट्री। इजंट अ पैराडॉक्सिकल कि हमारे पास इतनी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, वर्ल्ड में आपको इतनी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या क्या प्रॉब्लम मिलेगी कि हम इतने ज़्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पर यहाँ पर वॉर चल रही है, टेक्नोलॉजिकल वॉयलेंस हो रहा है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो रहा है, हाइपर नेशनलिज्म हो रहा है, और इसके अलावा हो सकता है कि हम यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी मूव कर जाएं। तो क्या ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन नहीं है कि आपके पास इतनी सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद भी हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं? तो यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द टॉप रैंकिंग टू द लो रैंकिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ought to reflect कि यहाँ पर जो पॉलिटिको फिलोसॉफिक एंड पेडागोजिक क्वेश्चन, इसके ऊपर यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। विक्ट्रीज स्टिल टू कम। द सुप्रीम कोर्ट येस्टरडे डायरेक्टेड द सेंटर एंड द इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर कंसिडर किया जाए कि परमानेंट कमीशन यहाँ पर ग्रांट की जाए टू 32 रिटायर्ड विमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स बेस्ड ऑन द सूटेबिलिटी विद द पर्पस ऑफ गिविंग देम पेंशनरी बेनिफिट्स। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सेंटर और इंडियन एयरफोर्स को यहाँ पर डायरेक्ट किया गया है कि यहाँ पर परमानेंट कमीशन ग्रांट करने को कंसिडर किया जाए। इट कॉल्स फॉर येट अनदर सेलिब्रेशन बिल्ट ऑन द 2010 जजमेंट विच हैड डिक्लेयर द पाथ फॉर द फ्यूचर। द मिलिट्री ने यहाँ पर अपने रोड्स वुमेन के लिए ओपन किए थे 1992 में, जब इन एयरफोर्स ने यहाँ पर अपना पहला बैच इंडक्ट किया था। 3 decades लेटर विमेन आर स्टिल एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट्स, की यहाँ पर कोर्ट्स को डायरेक्शन देने पड़ रहे हैं। द आर्म्ड फोर्सेस, जिसको कि यहाँ पर ये कंसिडर किया जाता था कि ये तो यहाँ पर मेल बैस्टियन है, हैव इन द पास्ट 30 years की हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विमेन का भी इंडक्शन हो रहा है, लेकिन विमेन को उसके बाद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है। देन केम द डे टू डे स्ट्रगल्स इंक्लूडिंग थिंग्स एज मंडेन एज वॉट यूनिफॉर्म द विमेन शुड हैव। When I see, तो यहाँ पर ऑथर ने अपनी बात बताई है, when I see the government has been taking decisions on whether girls can enter the National Defence Academy or the Sainik schools or the RIMC, I think of how we have had to fight at every step for equal representation। तो women को यहाँ पर अभी भी फाइट करना पड़ता है equal representation के लिए। Women have been allowed in combat in the air force, तो women को यहाँ पर combat में allow कर दिया गया था in the air force, but we are yet to see them in the combat roles in the army and the navy, even though women have been in the forces since 1992। लेकिन यहाँ पर सारे रोल्स और करियर ऑप्शंस अभी भी women को नहीं ऑफर किए जा रहे हैं। Do we have to wait for another petition to the court, तो क्या यहाँ पर वापस एक कोर्ट में पिटीशन डालने की जरूरत पड़ेगी? ये यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हु इज अफ्रेड ऑफ कन्वर्जन, तो यहाँ पर बात की गई है रिलीजियस कन्वर्जन की। स्वामी विवेकानंद इन हिज फेमस एड्रेस इन 1893, तो यहाँ पर क्या कहा गया था? द क्रिश्चियन इज नॉट टू बिकम हिंदू और अ बुद्धिस्ट, नॉर इज द हिंदू और बुद्धिस्ट टू बिकम अ क्रिश्चियन, बट ईच मस्ट इंटीग्रेट द स्पिरिट ऑफ अदर्स एंड येट प्रिजर्व हिज इंडिविजुअलिटी एंड ग्रो अकॉर्डिंग टू हिज ओन लॉ ऑफ ग्रो। तो ये यहाँ पर कहा था स्वामी विवेकानंद ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से ये कहा है कि जो फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, इसको टैकल करने के लिए आपको यहाँ पर सिंसियर एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को अफेक्ट करता है और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अफेक्ट करता है एंड कॉन्शियस ऑफ सिटीजन को ये अफेक्ट करता है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट की आपको यहाँ पर एफर्ट्स करने की ज़रूरत है फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन को यहाँ पर टैकल करने के लिए। This bench had opined that religious conversion law would be violative of the Constitution, as the Constitution allows joining of any religion of choice, and that's why the word propagate is in the Constitution। तो आपको पता होगा कि यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि एंटी कन्वर्जन लॉज को लेकर आए थे। तो उस समय यहाँ पर बेंच का ये कहना था कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन लॉज हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं। अब ये रिलीजियस कन्वर्जन लॉज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों वॉयलेट करते हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक वर्ड देखा होगा कि आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट भी कर सकते हो। तो दिस बेंच हैड ओपाइंड दैट रिलीजियस कन्वर्जन लॉ वुड be violative of the Constitution, as the Constitution allows joining of any religion of the choice, and that's why the word propagate is in the Constitution। जस्टिस शाह's कंसर्न लुक जेन्यून, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल एरियाज में आप देखोगे या तो आप प्लेन्स ऑफ पंजाब में देखोगे तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है, लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है इन ह्यूज नंबर्स। पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी इन ह्यूज नंबर्स। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो नहीं। तो क्रिश्चियन अभी भी 2.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है। क्रिश्चियंस आर जस्ट 2.3% ऑफ आर पॉपुलेशन। तो आप कह सकते हो कि ऐसा भी नहीं कि क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ओनली 0.4% हिंदू अडल्ट आर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स। तो
यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है। द नियोगी कमीशन एंड द वाधवा कमीशन आफ्टर द ग्रूसम किलिंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन मिशनरी, तो यहाँ पर बनाई गई थी। अब यहाँ पर कमीशन ने क्या रिकमेंड किया ये सब बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि 1977 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किसी के पास भी यहाँ पर राइट नहीं है किसी को कन्वर्ट करने का। तो किसी के पास भी यहाँ पर राइट नहीं है किसी को कन्वर्ट करने का, आप यहाँ पर किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। देयर इज नो राइट टू कन्वर्ट एनीवन। Those who favor national anti-conversion laws often take the support of the Supreme Court judgment of 1977, जो कि केस था रेव स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू प्रोपेगेट का मतलब ये नहीं है राइट टू कन्वर्ट। इट वॉज हेल्ड दैट द राइट टू प्रोपेगेट डज नॉट मीन द राइट टू कन्वर्ट। द अदर प्रॉब्लम विद दीज लॉज, अब यहाँ पर जो लॉज लेकर आए गए हैं एंटी कन्वर्जन लॉज बाय द वेरियस स्टेट्स, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी यहाँ पर कन्वर्ट होना है तो उससे पहले यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन रिलीजन एक प्राइवेट एक्ट है, तो इसके लिए आपको पब्लिक अथॉरिटी से क्यों परमिशन लेनी चाहिए? ये यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है। द अदर प्रॉब्लम विद दीज लॉज, इंटरेस्टिंगली कॉल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज, इज दैट दे प्रोवाइड फॉर द प्रायर परमिशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज फॉर कन्वर्जन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि इंसान क्या रिलीजन यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ये एक प्राइवेट एक्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटीज की परमिशन क्यों लेनी है? दीज लॉज आर ऑल्सो बीन प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि यहाँ पर ये कंसिडर किया जा रहा है कि विमेन, एससीज, एसटीज ये वल्नरेबल हैं और इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और ये अपने वाइटल डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हैं। कि अगर विमेन को यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस करके उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, वो खुद से यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकती है। तो बेसिकली ये यहाँ पर एक तरीके की सोशल हायरार्कीज को परपेचुएट करता है, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई है EWS रिजर्वेशन की। हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में किया है, हमने इसका एक एक डिसेंटिंग आर्ग्यूमेंट भी डिस्कस किया है, तो हम इसको वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। क्लाइमेट टॉक्स डेड लॉक्ड ओवर लॉस एंड डैमेज फाइनेंस। अब लॉस एंड डैमेज फाइनेंस को लेकर यहाँ पर फंडिंग मैकेनिज्म को डेवलप करने की बात की गई, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं चाहते हैं। डेवलप कंट्रीज़ का ये कहना है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उससे ही फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए और यहाँ पर नया मैकेनिज्म बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कहना है कि यहाँ पर नया मैकेनिज्म बिल्ड करने की ज़रूरत है, तो लॉस एंड डैमेज फाइनेंस को लेकर यहाँ पर नया मैकेनिज्म बिल्ड किया जाए। डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक और बात कहना है, ये उनका कहना है कि इंडिया और चाइना को भी यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए। और यहाँ पर जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ है इनका भी ये कहना है कि यहाँ पर इंडिया और चाइना जैसी इकॉनमीज़ है इनको भी लॉस एंड डैमेज फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए। इंडिया और चाइना का ये कहना है कि आपको यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फाइनेंस इसलिए प्रोवाइड करना है क्योंकि आपकी हिस्टोरिकल ऑब्लिगेशन है। हमने तो यहाँ पर एमिशन 1991 के बाद स्टार्ट किया, चाइना ने यहाँ पर 1960 के बाद स्टार्ट कर दिया, लेकिन इंडिया ने तो बेसिकली 1990 के बाद एमिशन करना स्टार्ट किया है, तो इंडिया की तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म को मेन एजेंडा में इंक्लूड तो किया गया, लेकिन लग नहीं रहा है कि COP27 में यहाँ पर कोई फंडिंग मैकेनिज्म डेवलप हो पाएगा। द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस रिमेन डेडलॉक्ड ऑन थर्सडे नाइट ओवर अ प्रपोजल टू क्रिएट अ न्यू फाइनेंशियल फैसिलिटी टू फंड कंट्रीज डैमेज्ड बाई क्लाइमेट डिजास्टर्स। बट द मेन फाइट यहाँ पर यह है कि नई फैसिलिटी फॉर लॉस एंड डैमेज फाइनेंस को सेटअप किया जाए, लेकिन यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज इसके अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल यूएस। तो यूएस यहाँ पर यह कह रहा है कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उनसे ही यहाँ पर फंड को प्रोवाइड किया जाए। ऑन थर्सडे द G77 and the China group, the largest negotiating bloc at the climate conference comprising over 100 developing countries, insisted on its demand for a separate dedicated finance facility। लेकिन यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये यहाँ पर नया मैकेनिज्म नहीं बनाना चाहते हैं। द डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन ये चाहते हैं कि चाइना और इंडिया ये भी इस फंड में कंट्रीब्यूट करें। वी शुड लुक एट द वर्ल्ड एज इट इज टुडे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन, और हमें पहले देखने की जरूरत नहीं है, हमें आज की वर्ल्ड को देखने की जरूरत है जिसमें इंडिया और चाइना भी मेजर एमिटर हैं। लेकिन कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि इंडिया मेजर एमिटर है, लेकिन इंडिया का पर कैपिटा एमिशन बहुत ज़्यादा कम है। बेसिकली हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी तो इतनी ज़्यादा रहती है, तो ये यहाँ पर बात है। अब हम चलते हैं आगे। एंटी टेरर फाइनेंसिंग मीट बिगिंस टुडे, तो आज होगी, जो भी आउटकम होंगे हम डिस्कस करेंगे। तो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो कि 18 और 19 को होगी। 2018 में ये हुई थी फ्रांस में, 2019 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद हो नहीं पाई क्योंकि कोविड, अब हो रही है इंडिया में। द NMFT स्टार्टेड इन 2018 एज एन इनिशिएटिव ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट विच हैड इन 1989। यहाँ पर फाउंडेशन ले किया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, जो कि यहाँ पर कॉम्बेट करती है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को। फिर यहाँ पर थर्ड एडिशन हो रहा है NMFT कॉन्फ्रेंस का। द फर्स्ट एडिशन हुआ था फ्रांस में, सेकंड हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और थर्ड हो रहा है इंडिया में। अब हम चलते हैं आगे। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस के हाईलाइटेड पोर्शन की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन डिटेल में रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है, उसके बाद आपको प्राइवेसी सेटिंग्स को चेंज करना है। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड email ID।
सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करोगे तो बेसिकली आपको करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इसमें कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तब आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हो, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड होता है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और ये सीरीज आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके प्रीलिम्स के लिए भी तो यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी, एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। अब हम चलते हैं आगे। इंडियाज फॉलिंग एक्सपोर्ट्स, तो हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं ये श्रिंक हो गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम अक्टूबर को कंपेयर करें, इंडियाज एक्सपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाई 16.7% इन अक्टूबर। इन अदर वर्ड्स जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था ऑलमोस्ट 17% लेस इन अक्टूबर दिस ईयर फ्रॉम अक्टूबर 2021। तो हमारे एक्सपोर्ट्स क्यों कम हुए हैं? क्योंकि ग्लोबल डिमांड यहाँ पर कम हो गई है। ग्लोबल डिमांड क्यों कम हो गई? क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीज हैं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से लोन्स महंगे हो रहे हैं और डिमांड यहाँ पर कम हो रही है। ब्रॉडली स्पीकिंग द फॉल इन एक्सपोर्ट्स इन अक्टूबर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ वीकर ग्लोबल डिमांड। तो हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों कम हुए हैं? क्योंकि वीकर ग्लोबल डिमांड है। जो कंट्रीज हैं ये इन्फ्लेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को राइज कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को ये बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोन्स महंगे हो रहे हैं और लोगों के पास यहाँ पर ज़्यादा मनी ही नहीं है डिमांड करने के लिए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं ये कम हुए हैं। नेक्स्ट, रोड टू G20 दिल्ली 2023। तो G20 की प्रेसिडेंसी आ चुकी है इंडिया के पास, फॉर्मली आ जाएगी December 1 से हमारे पास प्रेसिडेंसी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर मीटिंग्स को होस्ट करेंगे, हम यहाँ पर एजेंडा सेट करेंगे कि किस बारे में G20 में बात होनी चाहिए। द G20 समिट इन बाली, तो ये तो खत्म हो चुकी है, अब आएगी यहाँ पर इंडिया के पास प्रेसिडेंसी। द ग्रुप ऑफ 20 इज अ नॉन ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 19 कंट्रीज, और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन, दैट ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997-99। जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आती है 1997-99 की, व्हेन द G7 कन्वीन्ड अ मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, कि यहाँ पर जो मेल्ट डाउन हुआ है इसको कैसे कम किया जाए। द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रुपिंग ये था कि हम कैसे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये जो ग्रुप है इसको एलिवेट कर दिया जाता है टू द समिट लेवल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसको यहाँ पर समिट लेवल तक एलिवेट कर दिया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम। G20 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अगर आप देखो तो यहाँ पर G20 की जो मीटिंग्स हैं ये किन इश्यूज़ को टैकल करती हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं यहाँ पर। इश्यूज़ लगातार एक्सपेंड हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ब्रॉट अबाउट बाई कन्फ्लिक्ट एंड नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, जेंडर इश्यूज़ एंड द ट्रांजिशन टू डिजिटाइजेशन। 2020 में जब सऊदी अरेबिया के पास प्रेसिडेंसी थी तब यहाँ पर कोविड ने सेंटर स्टेज ले लिया था। आप समझ रहे हो कि कोविड को तो टैकल करना WHO का काम है, लेकिन यहाँ पर G20 में भी कोविड के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो इट वॉज प्रेफर्ड ओवर WHO एज द फोरम टू डील विद द आउटब्रेक। 2022 में इंडोनेशिया का जो थीम था, 17 समिट जो इंडोनेशिया बाली में हुई है, इसका जो थीम था दैट वाज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर विद द फोकस ऑन ग्लोबल हेल्थ, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, एनवायरमेंट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया ने थीम यहाँ पर अनवील कर दिया। तो हमारा थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एज प्रेसिडेंट इंडिया यहाँ पर कन्वीन करेगा, इंडिया के पास यहाँ पर कन्वीनिंग पावर है। इंडिया यहाँ पर एजेंडा शेप करेगा कि G20 में किस बात के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। ब्रॉडली इंडोनेशियाज एजेंडा जैसे कि हेल्थ, सिक्योरिटी, एनर्जी एंड एनवायरमेंट एंड डिजिटल गवर्नेंस, ये सब कुछ बहुत करीब है इंडिया के हार्ट के। रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल साउथ, तो हम यहाँ पर वॉइस बन सकते हैं ग्लोबल साउथ की। इन रिसेंट मंथ्स इंडिया यहाँ पर ग्लोबल साउथ को लेकर बात करता है कि ग्लोबल साउथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि यहाँ पर फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर के प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो इन recent months, India has repeatedly spoken about the global south positioning itself as the voice of the developing world, कि इंडिया यहाँ पर डेवलपिंग वर्ल्ड की वॉइस है। तो ऐसे इंडिया खुद को पोजीशन कर रहा है। इन अ वर्ल्ड स्ट्रगलिंग टू कोप विद द पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक चैलेंजेस, द कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन हैड एडेड राइजिंग कॉस्ट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर सप्लाई साइड डिसरप्शन है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है लगातार बढ़ रहा है। द रिफॉर्म ऑफ गवर्नेंस ऑफ मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पर मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वॉर चल रही है, क्या UN पीस ला पाया? नहीं ला पाया। पैंडेमिक आया, WHO क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है इनको यहाँ पर रिफॉर्म करने की जरूरत है। द G20 मैनी इन इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी आर सजेस्टिंग इज एन अपॉर्चुनिटी, कि हमारा जो रोल हो सकता है ये हो सकता है पीस मेकर ऑन बिहाफ ऑफ द साउथ। द ओनर्स ऑफ क्रिएटिंग, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि हमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की जरूरत है फॉर द पोस्ट कोविड वर्ल्ड।
तो ये जो ओनस है ना, नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने का, ये अब हमारे ऊपर है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट नेक्स्ट ईयर की जब यहाँ पर G20 मीट होगी इन द होली लैंड ऑफ बुद्धा एंड गांधी, तो हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे करेंगे ऑफ पीस टू द वर्ल्ड। इंडिया इज ऑल्सो रेडिंग टू पुश फॉर ग्लोबल कंसेंसस कि हमें यहाँ पर स्टेबल सप्लाई चेन्स को मेंटेन करने की जरूरत है। अगर हम स्टेबल सप्लाई चेन्स मेंटेन नहीं करेंगे तो फूड इनसिक्योरिटी आ सकती है, फर्टिलाइजर के प्राइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, फर्टिलाइजर शॉर्टेज आ सकती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी की तरफ चले जाएंगे। मोदीज रेफरेंस टू इंडियाज डेवलपमेंट की यहाँ पर जो यूपीआई है ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है, तो इसको हम बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया इज कीन टू टेक इट्स डिजिटाइज्ड पब्लिक गुड्स आर्किटेक्चर टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड द मिशंस की इसके लिए हमें फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पर बात की गई है G20 रोटेटिंग प्रेसिडेंसी का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है, इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है। तो जो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट कंट्री होता है वही यहाँ पर टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है। तो G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। तो सेक्रेटेरिएट दिल्ली में हाउस किया गया है एट द सुषमा स्वराज भवन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर ट्रॉइका की बात की गई, ट्रॉइका में यहाँ पर 3 कंट्रीज होते हैं, तो करंट प्रेसिडेंसी, पास्ट प्रेसिडेंसी और फ्यूचर प्रेसिडेंसी। तो अगर इंडिया के पास करंट प्रेसिडेंसी है तो यहाँ पर पास्ट किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास, और यहाँ पर नेक्स्ट किसके पास है, ब्राजील के पास। तो ट्रॉइका में 3 कंट्रीज होंगे, इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील। ओवर 8 मंथ्स इंडिया यहाँ पर होस्ट करेगा 200 G20 मीटिंग्स को। दे आर अलॉन्ग 2 ट्रैक्स, तो एक है फाइनेंस ट्रैक एंड द सेकंड वन इज शेरपा ट्रैक। ईच कंट्री हैज़ द शेरपा जो कि कोऑर्डिनेट करता है ऑफिशियल मीटिंग्स को एंड वर्किंग ग्रुप्स। और इस ट्रैक में 12 वर्क स्ट्रीम्स है, एंटी करप्शन, एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट, डिजिटल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट, एजुकेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, हेल्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म। तो ये यहाँ पर शेरपा ट्रैक का जो वर्क स्ट्रीम्स है ये हमने डिस्कस कर लिया। पीएम मोदी ने ये कहा है कि ये जो मीटिंग्स होंगी ये हर इंडियन स्टेट में होंगी। क्यों हर इंडियन स्टेट में होंगी, तो इंडिया की जो डाइवर्सिटी है इसके बारे में पता चलेगा, हमारे ट्रेडिशंस के बारे में पता चलेगा, हमारी कल्चरल रिचनेस के बारे में पता चलेगा, और ओवरऑल हमारी जो सॉफ्ट पावर है ये इंक्रीज होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो G20 का प्रेसिडेंट होता है वो यहाँ पर और कंट्रीज़ को इनवाइट भी कर सकता है, तो हम यहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ को इनवाइट करने वाले हैं। नेक्स्ट है बाली यात्रा। तो बाली यहाँ पर क्या है, इंडोनेशिया। In his address to the Indian diaspora in Bali on the sidelines of the G20 summit, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर मेंशन किया था एनुअल बाली यात्रा का ऑन द बैंक्स ऑफ द महानदी इन कटक, जो कि सेलिब्रेट करता है एंशिएंट ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो हम यहाँ पर इंडोनेशिया को क्या एक्सपोर्ट करते थे, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस पॉपुलर आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कलिंगा एंड द साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडेड पेपर, सिनेमन, कार्डमम, सिल्क, camphor, gold and jewelry. Even today thousands of people across Odisha sell decorative miniature boats made of banana stems, paper और thermocol. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो बाली यात्रा का क्या मतलब है, बाली तक यात्रा करना। वॉयज टू बाली इज वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट ओपन एयर फेयर्स, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल टू कमेमोरेट द 2000 ईयर ओल्ड मैरीटाइम एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन एंशिएंट कलिंग। कलिंग क्या है, आज का उड़ीसा कलिंग था, एंड बाली एंड अदर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन, फॉर एग्जाम्पल जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा। नेक्स्ट है कार्बन बॉर्डर टैक्स। कार्बन बॉर्डर टैक्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर यूरोप है, यूरोप में यहाँ पर क्लाइमेट को लेकर लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई प्रोडक्ट अगर बनाया जाए तो उसकी कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज़्यादा एमिशन ना हो, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। वही प्रोडक्ट अगर इंडिया में बन रहा है तो इंडिया में इस बात का ध्यान रखने की जरूरत तो नहीं है कि एमिशन ज़्यादा हो जाए, तो अगर एमिशन ज़्यादा भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बने उसकी कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाए। तो जब इंडिया उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा यूरोप में, तो यूरोप में जो हमारा प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर सस्ता है तो ज़्यादातर लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो यहाँ पर जो यूरोपियन मार्केट का प्रोडक्ट है वो यहाँ पर डिसएडवांटेज पोजीशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि कोई भी कंट्री अगर यहाँ पर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है और उसमें ज़्यादा एमिशन हो रहे हैं तो उसके ऊपर एक कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। जब कार्बन टैक्स लगाया जाएगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर कॉम्पिटेटिव नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा केस है। अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैज अपोज द कार्बन बॉर्डर टैक्सेस पॉलिसी एट द COP27 इन शर्म शेख। बेसिक ग्रुप, तो बेसिक ग्रुप में कौन से कंट्रीज आते हैं, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। तो इन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये जो यहाँ पर यूनिलैटरल मेजर्स की बात की जा रही है कि हम कार्बन बॉर्डर टैक्सेस लगाएंगे, इसकी वजह से मार्केट डिस्टॉर्शन हो सकता है और जो ट्रस्ट डेफिसिट है अमंग्स पार्टीज ये यहाँ पर एग्रीवेट होगा। द टैक्स इज पार्ट ऑफ द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो कि प्लान है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन टू टैक्स कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स सच एज आयरन एंड स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम 2026। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि जिन भी प्रोडक्ट्स की वजह से यहाँ पर एमिशन होता है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो इनके ऊपर ये एक टैक्स लगाएंगे जिसको कि कहा जाएगा कार्बन टैक्स। पुट सिंपली इट इन्वॉल्व्स इम्पोजिंग एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन अ प्रोडक्ट जिसको कि मैन्युफैक्चर किया गया है उस कंट्री में जहां पर क्लाइमेट रूल्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हैं।
बिजनेसेस कैन पोटेंशियली साइड स्टेप हाई कार्बन टैक्सेस, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसेस क्या करेंगे, बिजनेसेस उस कंट्री में यहाँ पर मूव हो जाएंगे जहाँ पर कम स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, और इस प्रैक्टिस को यहाँ पर कहा गया है कार्बन लीकेज। तो बिजनेसेस कैन पोटेंशियली साइड स्टेप हाई कार्बन टैक्सेस इन डेवलप्ड कंट्रीज बाई मूविंग प्रोडक्शन टू अ कंट्री जहाँ पर लेस स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं। इस प्रैक्टिस को कहा गया है कार्बन लीकेज। दोज अपोजिंग द टैक्स, उनका ये कहना है ये अनफेयर है, क्योंकि आप यहाँ पर जो बर्डन है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने का, ये आप डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर डाल रहे हो, जबकि हिस्टोरिकली ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर कैसे एमिशन को कम किया जाए। इंडियाज पोजीशन एट COP27, इंडिया का ये कहना है कि किसी भी फॉसिल फ्यूल को अगर आप सिंगल आउट करो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोल को विलन बना दिया गया है कि कोल को यहाँ पर फेज आउट करना है, फेज डाउन करना है, तो इंडिया का ये कहना है कि सारे यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल्स हैं सबसे ही एमिशन होता है, तो सबको यहाँ पर फेज डाउन करने की जरूरत है। तो एट COP27 इंडिया सेट ऑल फॉसिल फ्यूल्स नीडेड टू बी फेज डाउन एंड नॉट जस्ट कोल, जिसके ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा रिलायंट है। जीओपी विंस हाउस कंट्रोल विद थिन मेजॉरिटी, तो डेमोक्रेट्स को मेजॉरिटी मिली है सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मेजॉरिटी मिली है रिपब्लिकन्स को। नेक्स्ट है यूएस आर्म्स लेफ्ट इन अफगानिस्तान यूज्ड बाय मिलिटेंट्स इन आवर लैंड, तो यहाँ पर क्या हो गया है, तो बेसिकली यूएस ने विड्रॉ किया था अफगानिस्तान से, तो यूएस ने जब विड्रॉ किया अफगानिस्तान से तो अपनी वेपनरी को वहीं पर छोड़ दिया, जो कि यहाँ पर अफगानिस्तान में यूज़ किया जा रहा है अगेंस्ट द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। तो ये यहाँ पर पाकिस्तान का कहना है। द यूएस कंप्लीटेड द विड्रॉल ऑफ इट्स फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान इन अगस्त 2021, नियरली 20 ईयर्स आफ्टर इट हैड इन्वेडेड द कंट्री इन द वेक ऑफ द September 11, 2001 अटैक्स। और जो मिलिटेंट्स है अफगानिस्तान में, इन्होंने इस सोफिस्टिकेटेड वेपनरी को यूज़ किया एंड वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब हम चलते हैं आगे। सेबी प्लान्स रेगुलेशंस फॉर फिनफ्लुएंसर्स। अब ये फिनफ्लुएंसर्स कौन से होते हैं, तो जो इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर जानकारी देते हैं कि आपको यहाँ पर कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको ही यहाँ पर कहते हैं फिनफ्लुएंसर्स। अब सेबी इनको रेगुलेट करेगी। क्यों रेगुलेट करेगी, क्योंकि इनके एडवाइस के ऊपर ही बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्वेस्ट कर देते थे, लेकिन ये सिंपली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते थे। The Securities and Exchange Board of India is working on guidelines for financial influencers, popularly known as finfluencers, who give advice to stock investors कि आपको यहाँ पर कहाँ इन्वेस्ट करने की जरूरत है। There were also reports कि यहाँ पर जो certain companies हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करती हैं to boost their share prices through such finfluencers. Finfluencers are people with public social media platforms जो कि अपनी एडवाइस और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि आपको यहाँ पर कौन से स्टॉक में अपना मनी लगाना चाहिए, कौन से स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो एन आर्टिकल बाय एन ऑनलाइन पोर्टल क्लेमिंग दैट फिनफ्लुएंसर्स को यहाँ पर 7 से लेकर 9 लाख रुपए मिलता है पर इंडोर्समेंट, लेकिन यहाँ पर जो इंसान होता है वो तो इनके कहने पर अपना मनी इन्वेस्ट कर देता है और उसका पैसा कभी कभार डूब भी जाता है। नेक्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन बिल रिवीजन। तो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल को रिवाइज किया जा रहा है। स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम सम प्रोविजंस। अब स्टार्टअप्स को यहाँ पर एग्जेम्प्ट करने की क्यों जरूरत है, स्टार्टअप्स के लिए अगर आप यहाँ पर कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर्ट होगा और यहाँ पर इनोवेशन हर्ट होगा, इसीलिए स्टार्टअप्स को यहाँ पर एग्जेम्प्ट करने की बात की गई है। To ease compliance burden for the country's startups, they could be exempted from certain provisions of the revamped Data Protection Bill. The Data Protection Board, an adjudicating body, proposed to enforce the provisions of the bill. तो यहाँ पर इसको चार्ज बनाया गया है of categorizing entities जो कि इन exemptions को claim कर सकता है। In August, this paper Indian Express ने ही यहाँ पर रिपोर्ट पब्लिश की थी कि यहाँ पर जो नया बिल है ये डाइल्यूट कर देगा द कंटेंशियस डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पर जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो है ये उन कंट्रीज में हो सकता है जो कि ट्रस्टेड जोग्राफीज हैं। अब कौन सी कंट्रीज यहाँ पर ट्रस्टेड जोग्राफीज हैं ये कौन डिसाइड करेगा, The government could notify these geographies following an analysis of a particular region's data security laws. तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी यहाँ पर जोग्राफीज हैं जो कि ट्रस्टेड हैं जहाँ पर क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो हो सकता है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने रीड किया। तो फर्स्ट पेज पर जो हमने रीड किया है तो यहाँ पर सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट, तो सेंटर ने यहाँ पर रिव्यू पिटीशन फाइल की है क्योंकि सेंटर को यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया को एक रिस्पॉन्डेंट एक पार्टी नहीं बनाया गया और यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्डेंट नहीं बनाया गया बाय द पिटिशनर्स इन देयर प्ली। तो यहाँ पर सेंटर का ये कहना है कि सेंटर अपनी एक वाइटल असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सका। नेक्स्ट यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस में यहाँ पर 14% केसेस ही होते हैं जिसमें कन्विक्शन होता है और 44% केसेस में यहाँ पर एक्विटल हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई थी कि जो G20 मीटिंग्स होंगी ये इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर कल्चरल रिचनेस का पता चलेगा, हमारी यहाँ पर सॉफ्ट पावर इंक्रीज होगी। मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग हुई है तो यहाँ पर अफगानिस्तान में पीस को लाने की बात की गई है और इसके अलावा यूएसए को ये कहा गया है कि यूएसए ने यहाँ पर जो भी डैमेज किया है और यहाँ पर अफगानिस्तान की जो इकॉनमी को रिकंस्ट्रक्ट करना है उसके लिए यूएसए को फाइनेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है। इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट सेट फॉर लॉन्च टुडे, तो इसका नाम है विक्रम एस और इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। द रैंकिंग ऑफ सेशन, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया जाता है लेकिन उसके साथ क्या प्रॉब्लम है ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में जो वापस जाने की बात की जा रही है तो ये एक बैड पॉलिटिक्स के साथ साथ बैड इकोनॉमिक्स भी है।
हुज अफ्रेड ऑफ कन्वर्जन, तो यहाँ पर कन्वर्जन की बात की गई है, रिलीजियस कन्वर्जन की। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सेंटर को कि आपको यहाँ पर सिंसियर एफर्ट्स लेने की जरूरत है जो यहाँ पर फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं। यहाँ पर हमने एक जजमेंट डिस्कस किया जिसका नाम था इन रेव स्टेनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू प्रोपेगेट का मतलब ये नहीं है राइट टू कन्वर्ट। क्लाइमेट टॉक्स डेडलॉक्ड ओवर लॉस एंड डैमेज फाइनेंस, तो यहाँ पर लॉस एंड डैमेज फाइनेंस के लिए डेवलपिंग कंट्रीज का ये कहना है कि यहाँ पर नया फंडिंग मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है। डेवलप कंट्रीज का कहना नहीं, नया फंडिंग मैकेनिज्म नहीं डेवलप होगा, जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उससे ही यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर डेवलप कंट्रीज का ये भी कहना है कि इंडिया और चाइना को भी यहाँ पर फाइनेंस प्रोवाइड करने की जरूरत है लॉस एंड डैमेज फाइनेंस में। नेक्स्ट यहाँ पर NMFT नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो कि होने वाली है इंडिया में आज और कल होगी 18 और 19 को। फिर हम चलते हैं आगे रोड टू G20, तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ गई। फिर हमने यहाँ पर सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है कि यहाँ पर G20 की जो रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है उसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है। जो यहाँ पर प्रेसिडेंट कंट्री होता है वही यहाँ पर टेम्प्रेरी सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, क्यों एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल डिमांड कम हो गई है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कार्बन बॉर्डर टैक्स, तो कार्बन बॉर्डर टैक्स मतलब जिस कंट्रीज में यहाँ पर जो यहाँ पर क्लाइमेट टैक्स को लेकर लॉज हैं ये ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं, आप यहाँ पर ज़्यादा एमिशन कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि उनका प्रोडक्ट यहाँ पर सस्ता दिखेगा क्योंकि उन्होंने एमिशंस के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। तो अगर उस कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर क्लाइमेट रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ जो यहाँ पर सामने वाले कंट्री के प्रोडक्ट्स होंगे वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव दिखेंगे, और इसीलिए उनके ऊपर एक टैक्स लगाने की बात की गई जिसको कि कार्बन टैक्स बताया गया है। बाली यात्रा हमने डिस्कस किया। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि USA अपनी वेपनरी को छोड़ गया जो कि यहाँ पर अफगानिस्तान में मिलिटेंट्स यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। फिनफ्लुएंसर्स कौन से होते हैं? जो कि सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो कि फाइनेंस के बारे में जानकारी देते हैं, वो होते हैं यहाँ पर फिनफ्लुएंसर्स, तो उनको यहाँ पर रेगुलेट किया जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल से स्टार्टअप्स को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो हर्ट होगा क्योंकि स्टार्टअप्स के लिए कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। यहाँ पर मेंशन है इंडिया और GCC अपना FTA टॉक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो GCC कौन से कंट्रीज है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में यहाँ पर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द UAE। तो इसकी जो ट्रिक है दैट इज QBOX, QUBOKS। तो QUBOKS सारे कंट्रीज आगे, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द UAE। तो अगर आपको सब कुछ क्लियर हो गया है तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप पर अपने डाउट को पोस्ट भी कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।